गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। दूसरा तरीका है कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड क्या होता है। कोड का मतलब होता है कुछ ऐसे अक्षरों का समूह जो कि इंग्लिश में बार बार आता है, हमें उन पर गौर करना है और हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है ये एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी की सलाह पर आधारित कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। अब इस कहानी का हमारा पहला कोड है EX। आपको इंग्लिश में कहीं पर EX लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है X। क्या पढ़ना है? X। और दूसरा कोड है हमारा ENCE। अगर आपको ENCE मिल जाए तो उसे पढ़ना है ENS। क्या पढ़ना है? ENS। तो अब जरा इसे मिला के पढ़ते हैं हम लोग। EX। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। एंड। DGE। अगला कोड है हमारा DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिल जाए तो उसे हमें पढ़ना है जा। क्या पढ़ना है? जा। और KN। अगर N से पहले कभी K लिखा हो तो उसे खाली हमें ना पढ़ना होता है। K हमारा साइलेंट रहता है यानी K का उच्चारण नहीं करते। तो क्या बन गया हमारा? नॉलेज। नॉलेज। DGE का मतलब क्या था? जा। तो क्या बन गया हमारा? नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आर। अब अगली मीनिंग है हमारी। आपको बता दूं इंग्लिश में कभी भी दो लेटर यानी दो अक्षर एक साथ लिखे मिल जाएं तो उसे केवल एक बार उच्चारण करना है। यानी एन यहाँ पे 2 बार लिखा है लेकिन बोलना केवल हमें एक बार है। तो क्या बन गया देखो, कनेक्टेड। कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब जुड़े हुए हैं। यानी एक्सपीरियंस और नॉलेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी अनुभव और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए अगली मीनिंग है हमारी आ। देखिए अब फिर से कोड आ गया। कोड क्या है हमारा? नेस। NESS को क्या पढ़ते हैं? नेस। MAN मैन। क्या बन गया? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यापारी। अब बिजनेसमैन। सैड। सैड टू हिज। हिज। एम्प्लॉई। 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 एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। देखिए इंग्लिश पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप इंग्लिश की मीनिंग को तोड़ तोड़ कर पढ़ें तो आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। तो चलिए अगली मीनिंग है, एक बिजनेसमैन ने अपने कर्मचारी से बताया। क्या बताया? कि एक्सपीरियंस और नॉलेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड। रिस्क। रिस्क एंड। अब फिर से हमारा कोड आया है। बड़ी मीनिंग इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। CIAL। इसे पढ़ते हैं CL। क्या पढ़ते हैं? CL। तो क्या बन गया हमारा? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक गतिविधि। NES आ गया। इसे क्या पढ़ना था? नेस। अवेयरनेस यानी कैलकुलेटेड रिस्क और फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी धन की अच्छी जानकारी और नपातुला जोखिम। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। आर। अब अगला कोड आया है हमारा OUS। आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है हमें अस। क्या पढ़ना है? अस। PRE को पढ़ते हैं हम लोग प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। PRE भी हमारा कोड होता है तो इसे क्या पढ़ना है? प्री। प्रीसियस। 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 प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। प्रीसियस एंड इम्पॉर्टेंट। 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 इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी। फैक्टर्स। फैक्टर्स। OR को पढ़ते हैं हम लोग अर। क्या पढ़ते हैं? अर। फैक्टर्स। फॉर। FUL हमारा कोड है, उसे क्या पढ़ना है हमें? फुल। सक्सेस। सक्सेस। देखिए यहाँ पे C दो तो हैं लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन अलग हैं। SUC है हमारा सक। CES सिस। FULL फुल। सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब। कामयाब बिजनेस यानी नियमित रिस्क और आर्थिक जानकारी आर प्रीसियस कीमती हैं एंड इम्पॉर्टेंट ज़रूरी फैक्टर यानी मुद्दे हैं फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। यानी आपको सफल बिजनेस चाहिए तो आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। वी कैन ग्रो। आ। हम ग्रो कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। HUGE इसे पढ़ते हैं हम लोग ह्यूज। ह्यूज।
ह्यूज का मतलब होता है विशाल, जैसे हमारा ह्यूज हो गया, फ्यूज हो गया, एक्सक्यूज हो गया। तो HUGE ह्यूज, बिजनेस, व्यापार। LY हमारा कोड है, LY को पढ़ना है हमें ली, तो क्या बन गया ईजिली, ईजिली आसानी से। अगर हम चाहें तो आसानी से एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, बट लेकिन GY आ गया, इसे पढ़ेंगे जी, तो क्या बन गया स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना, SHOULD शुड, SHOULD शुड। इसमें L हमारा साइलेंट रहता है और इससे जुड़े हुए 2-3 शब्द और हैं, जैसे शुड, वुड, कुड, बी। अब हमारा एक कोड आ गया, कोड क्या है TIVE। आपको कहीं पर TIVE मिल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं टिव, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव, तो लास्ट में क्या होता है TIVE। और T 2 बार आया है, उच्चारण कितनी बार करना है, केवल एक बार, तो क्या बन गया अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्यूर, कस्टमर, कस्टमर, ER को पढ़ना है हमें अर, क्या पढ़ना है अर, कस्टमर। बट स्ट्रेटजी शुड बी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स कस्टमर, यानी जो हमारी योजना है वो कैसी होनी चाहिए अट्रैक्टिव, आकर्षक। टूवर्ड्स का मतलब होता है के प्रति, किसके प्रति कस्टमर यानी ग्राहक के प्रति। द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ। अब हमारा अगला कोड है PRO। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पे PRO लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है प्रो, क्या पढ़ना है प्रो। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज आल्सो, आल्सो। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। द गोल्डन, गोल्डन। अगर आपको AN लिखा मिल जाए कभी तो उसे पढ़ना है N, क्या पढ़ना है N, गोल्डन रूल फॉर। ING आ गया, इसे पढ़ना है इंग, क्या पढ़ना है इंग। ग्रोविंग, ग्रोइंग, बिजनेस इज, यानी गोल्डन का मतलब स्वर्णिम, एक स्वर्णिम नियम है क्या फॉर ग्रोइंग बिजनेस, यानी अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो उसका जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है वो क्या है एक स्मार्ट, स्मार्ट बिजनेसमैन नीड्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। एक स्मार्ट बिजनेसमैन को क्या चाहिए, देखिए बड़ा सा शब्द है लेकिन इसे क्या कर लेते हैं हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखिए TIUN लिखा है तो TIUN हमारा कोड होता है, TIUN को हमें पढ़ना होता है शन, क्या पढ़ना होता है शन। CUM को पढ़ना है कम, MUNI मुनि, CA इसे पढ़ेंगे के, तो क्या बन गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत का तरीका। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल्स, स्किल्स का मतलब कौशल। फॉर द अपकमिंग, अपकमिंग आने वाली। देखिए फिर से बड़ी मीनिंग है तो इसे हमें क्या करना है टुकड़ों में तोड़ना है। P 2 बार है, पढ़ना केवल एक बार है। IES इसे पढ़ेंगे ईज, क्या पढ़ेंगे ईज। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है मौका। विथ द कस्टमर, यानी अगर आपके पास बातचीत करने का अच्छा तरीका है तो आपको क्या मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज यानी मौके मिलेंगे। एट लास्ट अंत में हैव सम करेज, करेज का मतलब साहस, और अंत में आपके पास क्या होना चाहिए करेज यानी साहस। एंड पेशेंस, पेशेंस ANCE आ गया तो इसका मतलब पेशेंस, और आपके साथ क्या होना चाहिए पेशेंस यानी धैर्य होना चाहिए किसी भी काम को करने का। चलिए तो फिर हम लोग एक बार फिर से पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेते हैं स्पीड से। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आर कनेक्टेड। अ बिजनेसमैन said to his employee, calculated risk and financial awareness are precious and important factors for successful business. We can grow a huge business easily, but strategy should be attractive towards customer. The quality of product is also important. The golden rule for growing business is a smart businessman needs attractive communication skills for the upcoming opportunities with the customer. At last, have some courage and patience. Thank you for watching.